को सब मालूम था, लेकिन फिर भी माँ पार्वती से पूछ रही। अब माँ क्या कहती है पार्वती कि कहीं नहीं गए, उनके दिल में रहते हैं। समय जिसके दिल में रहते हैं प्रभु, फिर नारद जी कहते कि माँ मैं तुमसे कुछ कहने आया हूँ, बताने आया हूँ। भोलेनाथ ने आपके साथ बहुत बड़ा छल किया। अब पार्वती तो कहाँ मानने वाली थी, लेकिन स्त्री बुद्धि ऐसी होती है। जब नारद ने कहा कि भोले बाबा जी अमर कथा जानते हैं और तुम अगर अमर कथा सुन लें तो ये तुम्हारा बार बार जन्म लेने वाला संकट जो है दूर हो जाएगा, तो भगवान के चरणों में सदा के लिए विराजमान हो जाओगे। अब भोले ना बार जन्म लेना पड़ता है। अब ये बात माँ के दिल में बैठ गई कि वाकई भोले बाबा ने तो हमारे छुपो के रखा है, हमें बताया ही कि ऐसी कहानी उनके पास है। चलो आज आएंगे तो पहले सवाल यही करेंगे, और जो हर रोज की तरह काम करती रहती थी उसमें लग रही है। भोलेनाथ जी आएंगे, उनके लिए भंग का प्याला तैयार कर रही माँ, घोटा लगा रही है। लेकिन दिल में जो आवाज है उस घोटे में वैसे ही आनंद बढ़ गया, चढ़ गया उसमें उसी प्रकार से कि माँ की क्या इच्छा है। भोलेनाथ आते हैं, नारद जी को इतनी बात कह के चले जाते हैं, लेकिन भोलेनाथ जी आए और माँ पार्वती जी सेवा में खड़ी हो गई, प्याला लेके भंग का। दे स्वामी, अब भगवान ने, भोले बाबा ने एक घूंट लगाई, उसका तो आनंद ही कुछ और आया कि पार्वती आज तो जो तुमने भंग का प्याला तैयार किया है इसका आनंद ही कुछ और है। कि नहीं स्वामी, मेरा कर्तव्य है, जैसे मैं हर रोज करती थी वैसे ही किया है, आज तो नई तरीके से नहीं कि बल्कि नहीं, आज तुम्हारे मन में कोई इच्छा है कि नहीं स्वामी, कि नहीं, तुम बोलो, डरने की जरूरत नहीं है। हम जो वचन कर देंगे वो तुमको मिल जाएगा, जो तुम्हें चाहना है बोलो एक बार कि स्वामी अगर देना चाहते हैं तो बोलो, कि आप मुझे अपने मुख से अमर कथा सुनाइए। जय काला शंकर भोलेनाथ, बोल साचे दरबार की जय। अरे पार्वती, ये तुमने क्या मांग लिया कि स्वामी अगर कोई दिक्कत हो, परेशानी हो रहने तो, कि नहीं, अब हमने वचन कर दिया है, हम तुम्हें अमर कथा सुनाएंगे। अब भोले बाबा ने उस पर्वत पर, कैलाश पर अपने त्रिशूल को घुमा दिया और त्रिशूल में इतनी अग्नि पैदा कर दी कि वहां उस पहाड़ पर जितने जीव जंतु थे सब दौड़ गए, क्योंकि आग में भोलेनाथ की अग्नि पैदा करी हुई, कौन जल के मरे, सब दौड़ गए, जीव जंतु सब भाग गए वहां से। लेकिन कुछ टाइम पहले वहां तोते के बच्चे थे, अंडे, उसमें से एक अंडा बेकार हो गया और में जीव पैदा हो गए, वो तो दौड़ गए, वो डेड बॉडी पड़ा था, खत्म। लेकिन भोले बाबा जी जैसी माँ पार्वती जी को कथा सुनाने शुरू करते हैं, उनको कहते हैं कि अब कथा सुनो तुम। अब भोले बाबा जी कथा सुनाते जाते हैं और माँ पार्वती जी मुहरा देती जाती है। तो पार्वती जी ने आधी कथा में नींद आ गई, सो गई, और आधी कथा उस गंदे जो अंडा था उसने सुन ली। लेकिन उसको आधी कथा सुनने से उसमें जीवात्मा पैदा हो गई और उसे मालूम हो गया कि पार्वती सो गई। अब वो हुक्रा देता गया और कथा पूरी हो जाती है। भगवान अपनी समाधि से उठते हैं, देखते हैं, अरे तो पार्वती सो रही है। आवाज लगाई पार्वती
कि हाँ स्वामी, की कथा सुनी है? कि हाँ सुनी है स्वामी। कि तुम तो सो रही थी, कि आधी में नींद आ गई प्रभु, तो फिर तेरे बारे किसने हमरा दिया? अब माँ पार्वती ने उस सारी कथा सुनाई कि ऐसे ऐसे यहाँ पर्वत पर थे, शायद तोते का कोई बच्चा हो, उसने सुन ली हो कथा, देखा वैसे ही हो गया और भगवान क्रोधित हो गए। और क्रोध ऐसी ताकत होती है ना, भगवान भोलेनाथ भी ये भूल गए कि जब अमर कथा सुनाई तो इसको मार नहीं सकते, लेकिन क्रोध में हो गया कि चोरी से कथा सुनी है, इसको मारना है। अब उसको इतना ज्ञान हो गया उस तोते के बच्चे को कि भोलेनाथ के चलने से तैयारी से पहले ही तोड़ जाते हैं। दौड़ते 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 क्या हुआ, एक आंगन में माँ लक्ष्मी जी, विष्णु व्यास जी की पत्नी, अपने केस झुका रही है और उनके गर्भ में बच्चा था। अब उसमें जीवात्मा नहीं थी। अब जैसे उस तोते के बच्चे ने देखा कि उधर भगवान आ रहे हैं मेरे पीछे, उसने अपना तोते का स्वरूप छोड़ा, उस माँ के गर्भ में प्रवेश कर गए। भोलेनाथ पीछे पीछे अब वहां आके बैठ जाते हैं। उधर विष्णु व्यास जी बड़े प्रसन्न होते हैं कि धनो भाग हुआ हमारे, आज हमारे घर भगवान पधारे हैं। कि पधारे तो हैं, लेकिन ये दुष्ट तुम्हारे घर में आया है, उसके कारण हमें आना पड़ा। कि क्या बात हो गई है? कि तुम्हारी पत्नी जो है, गर्भ में जो बच्चा है, उसमें जो आत्मा है, इस तोते के बच्चे की आत्मा है, इसने अपना रूप त्याग दिया, उधर चला गया। अब व्यास जी कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं तो पत्नी को हम खत्म कर देते हैं और बच्चा तुम्हारे हवाले कर देंगे। कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, अब तो इसका जब जन्म होगा तभी हम जाएंगे यहाँ से। अब समय पूरा हो जाता है, बच्चा जन्म लेने के लिए तैयार नहीं होता, क्यों? पता है कि संसार में जाएंगे तो भोलेनाथ हमें मार देंगे। तो उधर कैलाश पर्वत पर तो इतना टाइम हो गया, भोले बाबा वहां से निकले हुए हैं। उधर माँ पार्वती भी, देवी देवता भी सब सोचने लगे क्या होगा। फिर नारद मुनि जी वहां पर पहुंचे, व्यास जी के घर माँ लक्ष्मी के, और फिर कहने लगे भोलेनाथ जी, उनको प्रणाम किया, नमस्कार किया और कहने लगे आप यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठने की आवश्यकता नहीं है, आपने तो कैलाश पर्वत पर रहना चाहिए। अब भोले बाबा कहने लगे ये सारी कहानी तुम्हें रचना रची है, अब मेरे से पूछ रहे कि यहाँ बैठे, हम ऐसे नहीं जाएंगे। बोले नहीं, जब तुम सोच रहे हो तो कर ही नहीं सकते। बोला क्यों? बोले जो अमर कथा सुन लेता है उसको कौन मार सकता है। एक करा पुणे ना आता बोल साची दरबार की जय। अब भगवान के एकदम ध्यान में आया कि ये तो सत्य है, इसे अमर कथा सुनी है, इसको तो मार ही नहीं सकते। नारद जी कहते हैं कि प्रभु इसको वरदान दो, जल्दी संसार में आए और आगे दुनिया के लिए बहुत कुछ करें। तो भोले बाबा जी ने आवाज लगाई कि बच्चा तुम जन्म लो, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। बच्चे की आवाज आती है अंदर से कि प्रभु मेरे से वादा करो कि मेरे जन्म के समय जितने बच्चे पैदा हो सारे अमर होने चाहिए। अब भोले बाबा थे कि हो जाएगा ऐसे। अब जिस समय उस बच्चे का जन्म हुआ विष्णु व्यास जी के घर, उस समय 9 नाथ 84 शीत 52 पीर 64 योगनी, वो सब अमर है। जयकारा पुणा हरिदा बहुत साचे दरबार की जय। इस प्रकार से बाबा बालकनाथ जी का जन्म हुआ, क्योंकि इनको हम सुखदेव मुनि भी कहते हैं। सुख मैंने संस्कृत का शब्द है तोता, तोते का स्वरूप, तोते का रूप। सुखदेव मुनि की जो कथा भागवत में आती है वही बाबा बालकनाथ जी है, और इनका नाम बस जहां जहां काम जैसा किया वैसे नाम पड़ गया बाबा जी का। जयकारा पुणा हरिदास बोल साचे दरबार की जय। आप सभी भक्तजन बाबा के चरणों में थोड़ा गुणगान कर लेते हैं, फिर और कहानी सुनाएंगे।